नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक सेक्टर के बारे में है। सेक्टर का नाम है डिफेंस सेक्टर, जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे। मैं कुछ अपने फ्री टाइम में बैठा हुआ था और जब मैं कुछ सेक्टर का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे एक ये सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा है, जो कि ब्रेकआउट दे चुका है। डिफेंस सेक्टर है। डिफेंस का सेक्टर आज देखिए ब्रेकआउट देके पहले इसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ब्रेकआउट देके और ये पूरा का पूरा सेक्टर ही ब्रेकआउट देके चलना शुरू हो चुका है। तो ये सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके मैं कुछ अच्छे शेयर्स आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सेक्टर में क्या हो रहा है मैं आपको वो बताने के लिए कुछ नाम तो कंपनीज़ के डिस्कस ही करने पड़ेंगे, जो कि अच्छे मूवमेंट के साथ, अच्छे सेक्टर, अच्छे फंडामेंटल के साथ और अच्छे चार्ट पैटर्न पे दिख रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब जो ये डिफेंस का सेक्टर है, इसका कुछ एक जो रीज़न है जो मेरे पास है और मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, जिसमें कि शुरू में आपको ये दिखाना चाहूँगा आत्मनिर्भर भारत का। आपको ये दिखाना चाहूँगा 2014 में 46,000 करोड़ था जो कि प्रोडक्शन था, और 2023-24 में बढ़ के 1,27,000 करोड़ हो गया है, जो कि काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा ये एक रिपोर्ट है इंडियन डिफेंस के, आप जाके इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के, इसमें आप जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि बजट में काफ़ी पैसा इनको एलोकेट करा गया है। और यहाँ पे देखिए यही इन्होंने दोबारा से बताया कि 174% की ग्रोथ से इंडियन डिफेंस का जो सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और आने वाले टाइम में यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं जो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, अच्छे फंडामेंटल्स भी हैं। आप इन कंपनी के जाइए, फंडामेंटल्स को पढ़िए, कॉन कॉल पढ़िए और देखिए कौन से सेक्टर्स हैं, जो कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स अपनी तरफ से ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। अगेन आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ आप कुछ भी ऐसा काम करना है अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से या सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट हैं उनसे पूछ के करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर का जो स्टॉक है वो पारस डिफेंस है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखा रहा है और वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। एक यहाँ पे ये इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक की परफॉर्मेंस बताता है। ये निफ्टी के कंपैरिजन में जैसे ग्रीन हुआ है, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, जो कि आपको आसानी मदद करता है कि कब आपका स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में वीक हो रहा है और कब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कब आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो इस चीज़ में ये मदद करता है। तो आप इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स सबसे पहले देखने चाहिए, उसका कॉन कॉल पढ़ना चाहिए और कंपनी किस डायरेक्शन में काम कर रही है और कंपनी की गाइडेंस क्या है, इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक है जो मेरे पास ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, ये है गार्डन रीच शिपमेंट। सेम पैटर्न देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, वॉल्यूम के साथ बाइंग, इंडिकेटर ग्रीन हो रहा है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है और ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो पूरा का पूरे सेक्टर में ही तेज़ी आ रही है। डेटा पैटर्न देखिए, नीचे से क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है यहाँ पे देखिए, और इंडिकेटर भी यहाँ पे ग्रीन होने वाला है, जो कि बता रहा है कि जो ये स्टॉक है ये निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। पैटर्न देखिए सब एक जैसे ही दिखेंगे आपको। इसके बाद चलते हैं कोचिन शिपयार्ड, डाउन ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम में देखिए जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है लगातार। आपको बाइंग के सिग्नल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बाइंग, ये देखिए बाइंग, ये सारे बाइंग के सिग्नल हैं। तो कोई समझदार आदमी यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहा है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला स्टॉक HAL, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए राउंडिंग बॉटम कह सकते हैं इसको, अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये लेवल्स के बाद ये ब्रेकआउट दे देगा और इंडिकेटर भी यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। वॉल्यूम के साथ लगातार बाइंग आ रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए लगातार आ रहा है इसमें, यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग आ रही है लगातार। अगला स्टॉक भारत डायनामिक्स, सेम देखिए
स्टॉक गिरा, राउंडिंग बॉटम, कंसोलिडेट करा, वॉल्यूम के साथ लगातार बाइंग आ रही है यहाँ पे स्टॉक में। यहाँ पे वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया, यहाँ वॉल्यूम आया और लगातार ये ब्रेकआउट दे के चलना शुरू हो गया। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो वो भी बता रहा है कि ये ग्रीन हो चुका है और इसकी जो परफॉर्मेंस है निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगला स्टॉक मझगांव डॉक, देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न देके दोबारा से ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करके दोबारा वॉल्यूम के साथ बाइंग के साथ ब्रेकआउट देके चलना शुरू हो गए। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे लगातार आ रहा है इसमें राउंडिंग बॉटम में, कोई किसी ने एक्यूमुलेट करना शुरू कर चुका है, अब इसकी एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पे उसने ब्रेकआउट करा दिया इसको। आपको ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, उसको जाके पढ़ना चाहिए और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए। और जैसे ही आप ऐसे अच्छे सेक्टर को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे जो ब्रेकआउट की तरफ है और उसमें जो अच्छे स्टॉक हैं अच्छे फंडामेंटल के साथ, जब आप सही जगह एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको अपनी स्विंग ट्रेड के लिए और इवन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो भी इसको स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हैं। मैं जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए लाया हूँ। अगला स्टॉक देखते हैं, कृष्णा डिफेंस। ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ऊपर से नीचे गिरा स्टॉक, वॉल्यूम आया है, देखिए वॉल्यूम के साथ लगातार बाइंग हो रही है और इंडिकेटर भी बता रहा है कि स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो चुका है। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट लेवल के पास गया, रिटेस्ट करा और दोबारा ब्रेकआउट देके चलने की तैयारी कर रहा है। अगला स्टॉक देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक। पैटर्न वही है, कंसोलिडेट कर रहा है राउंडिंग बॉटम देके और RS इंडिकेटर वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम आए लेकिन फिर भी ठीक है। आप सिमिलैरिटी देखिए, सारे स्टॉक्स में एक ही जैसा पैटर्न बन रहा है। अगला स्टॉक देखते हैं, BEML नीचे गिरा है, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न मुझे कोई क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इंडिकेटर में भी अभी ग्रीन नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्यूम के साथ बाइंग आनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, जब स्टॉक गिर रहा है तो वॉल्यूम के साथ बाइंग भी आई है कंसोलिडेशन में। आप गौर करिए, सारे स्टॉक्स में एक ही जैसा पैटर्न बन रहा है। पहले इनका इंडस्ट्री का पैटर्न दिखा देता हूँ। ऊपर से गिरा, राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके दोबारा से चलना शुरू हो चुका है इंडेक्स। ये पूरा इंडेक्स है। अब स्टॉक्स देखिए, पारस डिफेंस, सब में देखिए सिमिलैरिटी दिखेगी। ऊपर से गिरा, राउंडिंग बॉटम देके वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, इंडिकेटर ग्रीन है, चार्ट भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए सेम चार्ट पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है यहाँ पे और इंडिकेटर भी ग्रीन हो रहा है जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। अगला चार्ट, डेटा पैटर्न। स्टॉक यहाँ से लगातार नीचे गिरा, राउंडिंग बॉटम बना के अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है और वॉल्यूम के साथ यहाँ देखिए बाइंग आ रही है और इंडिकेटर भी ग्रीन होने की तैयारी कर रहा है। अगला चार्ट, ये देखिए कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक नीचे गिरा, राउंडिंग बॉटम दे के ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है और देखिए लगातार यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए साथ में आ रहा है, प्लस इंडिकेटर भी ग्रीन हो रहा है। अगला चार्ट, ये देखिए सेम पैटर्न सारे के सारे स्टॉक्स में दिखेगा। देखिए, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मकसद यह है कि अगर कोई सेक्टर, पूरा का पूरा सेक्टर ब्रेकआउट दे के चलने की तैयारी कर रहा है तो बड़ी ही आसानी से उस सेक्टर को राइड करा जा सकता है। मकसद यही है। अब फाइनेंशियल जो सेक्टर है, अगला सेक्टर वो हो सकता है जिसमें तैयारी ब्रेकआउट की तैयारी आ रही है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। अब आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी कैसे मिलेगी, आपने करना क्या है, इस सेक्टर की जो टॉप बड़ी कंपनी है उनके जाके कौन कॉल पढ़ने हैं, उनके मैनेजमेंट की गाइडेंस को सुनता है और जैसे उनकी मैनेजमेंट बताएगी कि हाँ हमें सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, आपको इंडिकेशन क्लियर मिल जाएंगे। जो चार्ट पे दिख रहा है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा और जो कंपनी की मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसमें आप सुनेंगे, समझेंगे, उस पूरे निचोड़ को एक साथ इस्तेमाल करके फिर आप अपनी जो स्विंग ट्रेड की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, उसको बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट है, ये रिस्की जगह है, यहाँ पे कभी भी नुकसान हो सकता है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कोई सा भी काम करना चाहिए। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपने डिसीजन खुद लेने लायक भी बन सकते हैं।
तो आप सेक्टर्स को पढ़िए, कंपनीज़ के बारे में पढ़िए, उनके एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, कॉन कॉल पढ़िए, मैनेजमेंट की गाइडेंस सुनिए और सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ सही चार्ट में आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और आप भी आने वाले टाइम में ऐसी जानकारी अपने आप से खुद से आप इसकी रिसर्च करके इसको बना पाएंगे खुद से भी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से मैं आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।